जरासी जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरासी हम पर कर दो, जरासी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब इस पर हो जाए जरासी हम पर कर दो, जरासी हम पर कर दो। उससे प्रार्थना करो, वो कृपा करेगा तो निश्चित है अपने जीवन में सुख का अनुभव, वो कृपा करेगा। हम अपने दिल की बात शिव जी से क्यों नहीं करें? अंतिम परीक्षा जिसमें सबको परखा जाएगा और आखिरी में निर्णय शिव देगा। आखिरी में निर्णय भगवान शंकर के पास है। क्यों हम समर्पित नहीं हो सकते? क्यों हमारा समर्पण नहीं हो सकता? कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बनेगा, थोड़ा समय रखना पड़ेगा। फाइल मोटी है, थोड़ा संजोना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। फाइल अगर मोटी है तो संजोना पड़ेगा, थोड़ा संभालना पड़ेगा। 20 साल के बाद हुए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाओ दोनों। पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे उसका 20 साल के बाद हुए, जोरदार ताली बजाओ। गणिका जैसे तेरे मन को भारे जरासी हम पर कर दो, जरासी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरासी हम पर कर दो, जरासी हम पर कर दो। दीदी कह रही हैं हमने छोटे वाले का नाम मिश्रा जी रख रखा है। शिव शंकर, उसका नाम भोला दर्द है ना, भोला। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन दर्शाया, और कर दिया माला माल का जीवानी, लुटा दिया भंडार काशी वाले। सही में लोग बिल्कुल सही कहते हैं, दिल्ली में दिल वाले ही बसते हैं, ये पक्का कहते हैं। यहाँ लोगों में निश्चित है दिल बहुत बड़ा,
हमने जब हम यहाँ से जाते हैं, बंसल जी हमको लेने आते हैं, बंसल जी जब छोड़ने जाते हैं तो हमने देखा, कहाँ बैठे वकील साहब, राठौर साहब, हमने देखा यहाँ पर राठौर साहब, बंसल जी जब प्रदीप बंसल हमें लेके जाते हैं तो हमने देखा कई युवान युवान बेटियां बेटे गाड़ी की डिक्की में पानी की बोतल लेकर खड़े हैं और सबको बांट रहे हैं, कोई आइसक्रीम बांट रहा है। मैं प्रणाम करता हूं दिल्ली के सभी रहवासियों के, उनके चरणों पर नमन करता हूं। भगवान आपके भंडारे से ही भरकर रखे। साधु का साधु था। और इन सभी चीजों का श्रेय मैं महाराज श्री अंबुजानंद महाराज जी को देता हूँ। उनकी मेहनत, उनका संघर्ष इस कथा को लेकर और शिव की कृपा से कठिन है। आप सबको साधुता, कोई टॉफी, कोई बिस्कुट, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई पानी, कोई आइसक्रीम, कोई कुछ, सब में सब बहुत से। कल, आज कौन सा दिन है कथा का? 5वां। कल कौन सा दिन है? जिस दिन का इंतजार सबको रहता है, कथा की शिवरात्रि का दिन कल का रहता है, छठा का। कल भी कथा यही 2 बजे से 5 बजे तक हो जाएगी और परसों के दिन कथा का समापन होगा तो सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर सब अपने अपने घर की ओर जाना प्रारंभ कर। कल बाबा की कथा की शिवरात्रि होगी। लाखों लाख शिव भक्त इस पवित्र कथा को सुनेंगे, रात भर कीर्तन करेंगे, बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुनकर सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाएंगे। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। वो कर इसी बेटी को आंख के अंदर एक सफेद बड़ा सा धब्बा हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, अलीगढ़ के डॉक्टर ने भी ऑपरेशन का कह दिया था, दिल्ली के डॉक्टरों ने भी ऑपरेशन का कह दिया था। फिर इस बेटी की बड़ी मम्मी ने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि रात्रि को 9:15 वाला एक उपाय, आंवले का जल शिव को समर्पित कर कर उसका आचमन किया जाए तो बड़े से बड़ा रोग भी समाप्त होता है। और आज बेटी पूरी ठीक हो गया। मम्मा को पापा ठीक है, ये आपके मम्मा पापा। शिव पर करो भरोसा। जब माता सती भगवान शिव जी से विवाह कर लेती हैं और विवाह करने के बाद जब माता सती अपने कुंभज बाबा के यहाँ से कथा श्रवण कर कर आती हैं, राम जी की परीक्षा ले लेती हैं और परीक्षा लेने के बाद राम जी की जब माता सती वापिस अपने घर पर आती हैं, घर पर रहती हैं, बैठती हैं, तब आज माता सती के मन में कुछ अजीब सी खलबली है। क्यों? क्योंकि माता सती शिव को अपने हृदय में बिठाती है और शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके हृदय में शिव बसते हैं, जिसके दिल में शिव बसते हैं, जिसका मन पवित्र होता है, जिसके मन में कोई कपट, कोई छल, कोई प्रपंच, कोई बेईमानी नहीं होती है, भगवान शंकर उसको पहले ही अपने मन में आने वाले समय का भान कराते रहते हैं, उसको भास कराते रहते हैं कि आने वाला समय कैसे। शिव उसको आने वाले समय का भान कराते रहते हैं, भगवान शंकर उसको आने वाले समय का भास कराते रहते हैं, उसको दिखाते रहते हैं कि आने वाला समय कैसा है।
इसीलिए शायद एक घर की जो स्त्री होती है, घर की जो नारी होती है, घर की जो माँ होती है, घर में रहने वाली जो स्त्री होती है, वो थोड़ा सा उसको पूजन करते करते, भजन करते करते, स्मरण करते करते, सबकी सेवा करते करते, सबको भोजन कराते कराते, सबकी सेवा करते करते, घर की स्त्री में एक अलग से, घर की स्त्री में एक अलग से कोई ऐसी ऊर्जा आ जाती है जिस ऊर्जा के कारण उसको स्मरण होने लगता है कि मुझे लग रहा है कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला, मुझे लग रहा है कि मेरे ससुर के साथ गलत होने वाला, मुझे लग रहा है मेरे भाई के साथ कुछ गलत होने वाला, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ये गलत होने वाला। उसके स्मरण में ये बात आने लगती है। जो शिव की भक्ति में रमा है, जो भगवान शंकर की साधना में, इसीलिए कहते हैं पूरी दुनिया में धर्म केवल पत्नी के नाम के आगे ही लगा है, बाकी के धर्म किसी के नाम के आगे नहीं लगा। धर्म केवल पत्नी के नाम के आगे लगा है, इसलिए उसको कहते हैं धर्म पत्नी। जम के बोलो, क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी। किसी साले के आगे धर्म लगा क्या? अरे बोलो तो जम के। अगर साले के आगे धर्म लिखते थे तो कहते धर्मशाला। किसी साले के आगे धर्म लगा? नहीं।